बलोचिस्तान में 4 दिनों में 50 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बलोचिस्तान के ज़िला जोब के इलाके सिम्बाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक कर दिए गए। 4 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक ख्वारिज की तादाद 50 तक पहुँच गई। 7 से 9 अगस्त तक कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 47 ख्वारिज को हलाक किया गया था। फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन को सबूताज करने की साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमरीका ने BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए। BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप के हमलों से शदीद जानी नुकसान हुआ। दोनों को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। कलअदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। दहशतगर्द तंजीमों की नामजदगी उनकी माली और लॉजिस्टिक मुआवनत ख़त्म करने का मौसर तरीका है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा। अमरीका का फैसला पाकिस्तान के कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। दुनिया का पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का BLA और मजीद ब्रिगेड को कलअदम करार देने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जल्द कलअदम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल होंगे। भारत पहले जंग हारा, अब फिर हार गया। भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान अपनी बका और सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कामयाबियों का तसलसल इससे जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा कि फैसले का सहरा हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। बाजौड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। बाजौड़ में दहशतगर्दों के साथ होने वाला मकामी जिरगा नाकाम हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक कबायली अमायदीन के जिरगे ने दहशतगर्दों से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे। दहशतगर्दों ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजौड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में 300 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद हैं। बाजौड़ में 40,000 से ज़ायद अफराद अपने इलाके छोड़ चुके। ज़िला खैबर में भी 350 से ज़ायद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात। ज़िला खैबर और बाजौड़ में मौजूद दहशतगर्दों में 80% अफगानी हैं। सिंतास मुआहदे पर आलमी अदालत का भारत को झटका। आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए बिला रुकावट छोड़ दे। अदालत ने मगरबी दरियाओं पर पानी के लो लेवल आउटलेट्स की तामीर भी ममनू करार दे दी। अदालत का फैसला हतमी और फरीकैन पर अमल करना लाजिम है। अदालती फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। आलमी सालसी अदालत ने 8 अगस्त को सुनाया गया फैसला अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़िफ़ की तौसीह है। उम्मीद है भारत आलमी अदालत के फैसले पर अमल करेगा। भारतीय आबी जाहियत बगैर इत्तला दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब फसलें ज़ेरियाब। कई मकामात पर बंद टूट गए। पानी की सतह 18 फीट से क्रॉस कर गई। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। नवाही गाँव मस्तेकी, भक्कीविंड, मबूके, पत्तीवाला, फतोहीवाला और दीगर इलाकों में पानी फसलों में दाखिल। मकई, चावल, जवार और दीगर फसलें पानी में डूब गईं। बस्ती, संधियाँ वाली, बांग्लादेश, चंदा सिंह में भी पानी दाखिल। रेस्क्यू ने लोगों को रेस्क्यू के लिए बोट सर्विस शुरू कर दी। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होने का इम्कान। अब की बार जंग सरहद तक महदूद नहीं होगी, पूरा भारत लपेट में आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, भारत दोबारा जंग करके देख ले। मोदी ने हालिया जंग में शिकस्त के बाद अपने जर्नैलों से इज्जत बचाने की भीख मांगी है। फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की, भारत झूठ बोल रहा है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता।
भारत हिंदू पर हमले का सोचेगा तो पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम मोदी का मुकाबला करेंगे। मोदी जान लें हम पीछे हटते हैं और ना झुकते हैं। मोदी से तमाम दरिया ले सकते हैं। 9 मई जलाओ घेराव मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें भी जब्त होंगी। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। चारों मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्जिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन हाईकोर्ट फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस पर तैयारी करे। क्या जमानत के मुकदमे में फाइनल फाइंडिंग्स दी जा सकती हैं? हाईकोर्ट के फैसले में हतमी फाइंडिंग्स दी गई हैं। हम केस के मेरिट पर बात नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने केस मेरिट पर बात की तो ट्रायल मुतासिर होगा। केस की मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई के 9 मई केस में सुप्रीम कोर्ट आए थे। अपीलें अगले हफ्ते के लिए लग गई हैं। अदालत के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल कादिर की अपील नहीं लग रही। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दी है। झूठी गवाहियों पर FIRs दर्ज की गई हैं। अदालतें इन केसेस में सजाओं को गैर कानूनी करार दें। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के पीछे पूरी कौम मुत्तहिद है। 14 अगस्त को पूरी कौम बाहर होगी। ये जश्न का दिन है, एहतजाज का दिन नहीं। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब की नाअहली का केस। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। उमर अयूब के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि केस की आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अब इस रेफरेंस की समाअत का क्या फ़ायदा। सज़ा याफ्ता होने पर उमर अयूब नाअहल हो चुके हैं। हमने 90 रोज़ में रेफरेंस पर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उमर अयूब की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से मुकम्मल आगाही देना तरजीह है। हमारे नौजवान मुल्क की तरक्की में बुनियादी पहिए की तरह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि नौजवानों के ख्वाब को ताबीर देने के लिए तमाम वसाइल निछावर कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि नौजवान कौम की धड़कन और मुस्तकबिल के मशल बरदार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवान मुल्क व कौम का कीमती असासा हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, जदीद दौर में नौजवानों को सच्चाई की तरवीज की जिम्मेदारी निभानी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज भी नई तारीख रकम कर दी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 835 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,47,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। इंडेक्स के 1,47,765 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। प्यूटन से मिलने जुम्मे को रूस जा रहा हूं। रूसी सदर से यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए कहूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं प्यूटन से मुलाकात में तामीरी बातचीत होगी। यूक्रेन जंगबंदी के लिए ज़मीन में कुछ तब्दीलियां होंगी। यूक्रेन के कुछ इलाके वापस करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि वो रूसी सदर से मुलाकात के बाद यूरोपी रहनुमाओं को भी बुलाएंगे। दूसरी तरफ जनूबी कोरिया के सदर 24 अगस्त से 26 अगस्त तक अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिका और चीन में तजारती जंग 90 रोज़ के लिए टल गई। सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहिदे में 3 माह की तौसीह कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन अमेरिका टैरिफ मुआहिदे की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145 पर टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमेरिकी दरामदात पर 125% टैरिफ लागू किया। मई में मुआहिदे के तहत अमेरिका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट नवंबर तक नाफिज रहेगा।
अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग से 3 अफराद हलाक। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साला हमलावर ने पार्किंग लॉट में फायरिंग के बाद गाड़ी चोरी करके फरार होने की कोशिश की। ताक़ुब के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुर्तगाल के जंगल में लगी आग रफ्ता रफ्ता फैलने लगी। मकामी हुकाम के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। रवां साल आते जदगी से अब तक 52,000 एकड़ रकबा जल चुका। तुर्की के शिमाल मगरब में भी जंगलाती आग से तबाही, दर्जनों घर और गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। 700 से ज़ायद एहलकार हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। अल्बानिया में भी लगी जंगलाती आग ने वसी इलाके को जलाकर राख कर दिया। हालिया दिनों में शदीद गर्मी के बाद बल्कान के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगलाती आग भड़क उठी। पूरा पाकिस्तान यकजान, हर तरफ जीवे जीवे पाकिस्तान। मुल्क का चप्पा चप्पा करिया करिया आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब जलाली परचमों की बहार। बच्चे बूढ़े जवान सभी पुरजोश। शहरी 14 अगस्त के लिए झंडियाँ और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। घरों, सरकारी इमारतों, चौक चौराहों को सजा दिया गया। ज़िला शिगर में जश्न आज़ादी और हफ्ता मार्का हक की तकरीबात का आगाज़। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ब्लाइंड लेक पर फ्लैग बोटिंग का शानदार मुजाहिरा किया गया। आज़ादी का जश्न भी, कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 9 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। भारत में शेर भी बुज़दिल निकला। भारतीय रियासत गुजरात में आदमी और शेर का आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर दौड़ लगा दी। दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोलंबिया में फूलों के सालाना मेले से हर तरफ खुशबू का राज। शहरी कमर पर फूलों की टोकरियां लाद कर सड़कों पर फिरते रहे। सालाना मेले में दिलकश रंगों के फूलों की नुमाइश की गई। और शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। किर्गिस्तान में शिकारी परिंदों का सालाना मेला सज गया। शहरी एक से बढ़कर एक बाज, उकाब और शाहीन लेकर पहुंचे। मेले में तीर अंदाजी और घुड़सवारी के मुकाबले भी हुए।